EMN बॉटम लाइन अकेडमी पेश करती है इंग्लू 10 सीरीज यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज को आपके दिमाग में ताकतवर तरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करती है। याद रहे, इंग्लू आपको इंग्लिश सिखाता ही नहीं बल्कि इंग्लिश को आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर भी करता है। इंग्लू 10 सीरीज आपके दिमाग में इंग्लिश इंस्टॉल करने के लिए TMISGM टेक्नोलॉजी यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने हजारों सेंटेंसेस पेश करती है ताकि आपके दिमाग के अंदर मौसर तरीन मोस्ट इफेक्टिव इंग्लिश माहौल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया जा सके। इंग्लू 10 सीरीज उर्दू और हिंदी ऑडियंस के लिए है। इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तक नहीं रखते। इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तो रखते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं। इंग्लू 10 सीरीज बच्चों और नौजवानों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज हर उस इंसान के लिए बेहतरीन है जो इसे पसंद करे और इससे सीखने का ख्वाहिशमंद हो। सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी याददाश्त। हम कुछ अल्फाज दोहराएंगे, याद करेंगे और फिर चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत। डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत। डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला। इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला। प्लान मंसूबा, 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 प्लान मंसूबा। स्कीम मंसूबा, तजवीज, स्कीम मंसूबा, तजवीज, स्कीम मंसूबा, तजवीज, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 दिस ये, इस है, अ एक, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शन हिदायत, 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 सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत। अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन एक नरम हिदायत, 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 अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन एक नरम हिदायत। दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है। दीज ये, आर हैं, दीज ये, आर हैं, दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम। इंस्ट्रक्शंस हिदायत, इंस्ट्रक्शन। अच्छा देखिए, इंस्ट्रक्शन सिंगुलर है, इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है। चूंकि दीज इस्तेमाल हुआ है, दीज के साथ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इंस्ट्रक्शंस। वजह क्या है? क्योंकि एक हिदायत की बात नहीं हो रही बल्कि एक से ज्यादा हिदायत की बात हो रही है। कैसे पता चला? 20 को देख के पता चला। 20 का मतलब है एक से ज्यादा चीजों की बात अगर होगी तो 20 इस्तेमाल करें। सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत। These are
सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस, ये नरम हिदायत हैं। दीज आर 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 सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस, ये नरम हिदायत हैं। सेंटेंस नंबर 3, दैट वो इज है, दैट वो इज है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है। दैट एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा चीजों के लिए दैट इस्तेमाल नहीं होता। हार्ड सख्त, हार्ड सख्त। डायरेक्शन हिदायत, एक हिदायत। डायरेक्शंस नहीं है, डायरेक्शन है, यानी एक हिदायत। हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त। डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त। डायरेक्शन हिदायत। हार्ड इंस्ट्रक्शन सख्त हिदायत, हार्ड इंस्ट्रक्शन सख्त हिदायत। हार्ड इंस्ट्रक्शन, सॉरी हार्ड डायरेक्शन। आई थिंक मैं बेख्याली में शायद इंस्ट्रक्शन बोलता गया हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। दैट इज, अच्छा देखें इसमें आ नहीं लगा हुआ है, आ मौजूद इसके अंदर नहीं था, तो मैंने एक बोला, मुझे एक नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आ मौजूद ही नहीं है, तो एक बोलना ही नहीं है। तो किस तरह बोलेंगे इसको? दिस इज, ये है हार्ड डायरेक्शन, सख्त हिदायत। अब इसमें एक का लफ्ज नहीं है क्योंकि आ नहीं है, इसलिए एक का लफ्ज भी नहीं है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दैट इज हार्ड डायरेक्शन। आई थिंक मैं थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा मेरा आज कंफ्यूज है, इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, डायरेक्शन को आ बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। चले जी आगे बढ़ते हैं। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। एक इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा जी तवज्जो फरमाइए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट्स भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल का एड्रेस है www.inglu.world/EMN TV। इस तरह भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने YouTube खोला हुआ है तो आप उसकी सर्च बार के अंदर EMN TV टाइप कर दें, हमारा चैनल ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं मजीद। सेंटेंस नंबर 4, दोज वो, दोज वो, दोज वो। अच्छा देखें, डैड का मतलब भी वो है, दोस्त का मतलब भी वो है, लेकिन डैड सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्त प्लूरल चीजों के लिए, ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दोज वो आर हैं, दोस्त वो आर हैं, दोस्त वो आर हैं। दोज आर वो हैं, 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 दोज आर वो हैं। हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये दोज है, दोज का मतलब है एक से ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन का मतलब है एक डायरेक्शन, तो यहां पर गलती है, हम यहां पे लगाएंगे एस क्योंकि एक से ज्यादा करना पड़ेगा। दोज के साथ डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता, दोज के साथ डायरेक्शंस इस्तेमाल होगा क्योंकि एक से ज्यादा हिदायत होंगी तो फिर दोज लगेगा, वरना तो फिर हम डैट लगाएंगे। अच्छा जी, हार्ड इंस्ट्रक्शंस, हार्ड डायरेक्शंस, सख्त हिदायत, हिदायत नहीं बल्कि हिदायत। हार्ड डायरेक्शंस सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शंस सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शंस सख्त हिदायत। दोज आर हार्ड डायरेक्शंस, वो सख्त हिदायत है। दोज आर हार्ड डायरेक्शंस, वो सख्त हिदायत हैं। 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 सेंटेंस नंबर 5, इट ये, इज है, इट ये, इज है, इट इज ये है, इट इज ये है,
इट इज ये है। इट एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी डायरेक्शन, हिदायत, एक हिदायत के लिए इट इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर डायरेक्शंस यानी ज्यादा हिदायत हैं तो इट तब्दील हो जाएगा दीज में। हार्डर ज्यादा सख्त, हार्डर ज्यादा सख्त, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन, ये एक सख्त हिदायत है। अच्छा, इसमें इट इज अ हार्डर डायरेक्शन नहीं है, आ नहीं है, तो एक भी नहीं बोलेंगे। इट इज हार्डर डायरेक्शन, ये सख्त हिदायत है। 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 सेंटेंस नंबर 6, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज और ये हैं, दीज और ये हैं, दीज और ये हैं। अच्छा देखिए, दीज 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 का मतलब भी ये, दिस का मतलब भी ये, और इट का मतलब भी ये, लेकिन यहां पर चूंकि दीज इस्तेमाल हुआ है इसलिए डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्शंस इस्तेमाल करेंगे। हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शंस हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शंस हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शंस हिदायत, हार्डर डायरेक्शंस ज्यादा सख्त 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 हिदायत। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में करना तो जरूर पड़ता है। और जनाब, कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में कुछ किए बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर इंग्लिश पर बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हों, जब जब आपको वक्त मिले, अपने फारिग औकात में इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुना करें। जितना ज्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश पर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी, बिना किसी किताब के, बिना किसी कॉपी के, बिना किसी कलम के। सेंटेंस नंबर 7, दिस ये, इज है, आ एक, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशू मामला, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशू मामला, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशू मामला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मामला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मसला। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। सेंटेंस नंबर 8, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज, चूंकि दीज इस्तेमाल हुआ है इसलिए इशू नहीं बल्कि इशूज इस्तेमाल होगा। इशूज मसले, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज मसले, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज मसले, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज मसले, सॉफ्टर इशूज ज्यादा नरम मसले, सॉफ्टर इशूज ज्यादा नरम मसले, सॉफ्टर इशूज ज्यादा नरम मसले। दीज आर सॉफ्टर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। दीज आर सॉफ्टर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। अब देखिए कि चूंकि यहां पर आर है इस वजह से यहां पे आ लगा नहीं सकते हम, क्योंकि आ लगता है एक के लिए, लेकिन हमारे पास तो एक इशू नहीं है, हमारे पास इशू एक से ज्यादा है, इस वजह से यहां पर आ नहीं लगा सकते क्योंकि एक से ज्यादा इशू है। दीज आर सॉफ्टवेयर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। दीज आर सॉफ्टवेयर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। सेंटेंस नंबर 9, दैट वो, इज है,
दैट वो, इज है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है। बिगर ज्यादा बड़ा, प्लान मंसूबा, बिगर ज्यादा बड़ा, प्लान मशवरा मंसूबा, बिगर ज्यादा बड़ा, प्लान 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 मंसूबा। अच्छा देखें, मैंने प्लान एक दफा प्लान बोला, एक दफा मैंने प्लान बोला। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि बाद लफ्जों को मैं दो दो तरीके से पढ़ रहा हूँ, और तो अगर मैं दो तरीकों से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये दोनों तरीकों से बोला जा सकता है। अगर मैं तीन तरीकों से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब है ये तीनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है। जैसे डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बोला जाता है दुनिया में, और डायरेक्शन को बेशुमार लोग दुनिया में डायरेक्शन बोलते हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। डायरेक्टर, इसको दुनिया भर में ज्यादातर डायरेक्टर बोला जाता है, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की डायरेक्टर के बजाय डायरेक्टर कहती है। तो ये दोनों तरीके दुनिया में राइज हैं और दोनों तरीके दुरुस्त हैं, दुनिया में दुरुस्त तस्लीम किए जाते हैं। इसी तरीके से दुनिया भर में इसे प्लान भी पढ़ा जाता है, और दुनिया भर में बेशुमार लोग इसे प्लान भी पढ़ते हैं। मजीद मैं आपको बताऊं, देखिए दो किस्म की इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। ये दो बड़ी किस्में हैं इंग्लिश की। बरतानवी लोग इसको पढ़ेंगे प्लान, ठीक है, अमेरिकन लोग इसको पढ़ेंगे प्लान। तो अमेरिकन इंग्लिश में ए का साउंड डिफरेंट होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों ही दुरुस्त हैं। इसी तरीके से बरतानिया के लोग आफ्टर कहते हैं, आफ्टर, अमेरिकन लोग कहते हैं आफ्टर, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे लफ्ज हैं, बहरहाल वक्त आने पर हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, दैट इज बिगर प्लान। अच्छा, अगर यहाँ पे लगा होता तो हम पढ़ते दैट इज अ बिगर प्लान, वो एक बड़ा प्लान है, वो एक बड़ा प्लान है। अब चूंकि आ मौजूद नहीं है तो एक नहीं पढ़ेंगे। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा प्लान है, वो बड़ा मंसूबा है। अब इसमें एक का जिक्र हमने नहीं किया क्योंकि आ मौजूद नहीं है। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा ज्यादा बड़ा मंसूबा है। बिगर का मतलब बड़ा नहीं होता, बिगर का मतलब होता है ज्यादा बड़ा। दैट इज बिगर प्लान, वो ज्यादा बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो ज्यादा बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो ज्यादा बड़ा मंसूबा है। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो इसमें उन्हें बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है और महारत प्रोवाइड की जाती है। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपके लिए है। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप मल्टीमीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो यानी वीडियोस बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने के माहिर बनना चाहते हैं और यूट्यूब वीडियोस वगैरह, तो इनके लिए। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, होस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इसी तरह कंटेंट राइटिंग, इंटरनेट का एक बहुत अहम रोजगार है। कंटेंट राइटर्स को बहुत बहुत माकूल पैसे मिलते हैं, तो लेकिन कंटेंट राइटिंग आप खास उसूलों के तहत करनी पड़ती है। इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट राइटिंग होती है वो खास उसूलों और टेक्निक्स के तहत की जाती है। इंटरनेट की जो कंटेंट राइटिंग होती है वो आम किताब लिखने वाली जैसी नहीं होती, तो इसकी बाकायदा एक मुकम्मल ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से आप इससे बहुत ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। और इंग्लू एकेडमिक राइटर प्रोफेशनल, अगर आप एकेडमिक राइटिंग लिखना चाहते हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप रिपोर्ट्स लिखना चाहते हैं, कंपनीज के लिए डिजर्टेशंस, थीसिस और एसेज और वगैरह वगैरह, तो ये एकेडमिक राइटिंग कहलाती है। इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल कोर्स, वो लोग जो इंटरनेट के ऊपर छोटे मोटे काम करके जैसे कॉपी पेस्ट का काम करना है, टाइपिंग का काम करना है वगैरह, ये उनके लिए। और इंग्लू सोशल मीडिया प्रोफेशनल, अगर आप सोशल मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सेंटेंस नंबर 10। दोज वो आर हैं, दोज वो आर हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं। बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे। अब देखें दोज है,
दोस के साथ प्लान नहीं आएगा, प्लान्स आएगा, तो मंसूबे आएगा। तो बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे, बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे, बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे, बिगर प्लान्स ज्यादा बड़े 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 मंसूबे। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 11, इट ये इज है, इट इज ये है, इट इज ये है। लार्जर ज्यादा बड़ा, लार्जर ज्यादा बड़ा, लार्जर ज्यादा बड़ा। स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, लार्जर ज्यादा बड़ा, स्कीम मंसूबा, लार्जर ज्यादा बड़ा, स्कीम मंसूबा, लार्जर ज्यादा बड़ा, स्कीम मंसूबा, लार्जर स्कीम ज्यादा बड़ा मंसूबा, लार्जर स्कीम ज्यादा बड़ा मंसूबा, लार्जर स्कीम ज्यादा बड़ा मंसूबा। इट इज लार्जर स्कीम। अब देखें, अगर यहां पर होता आ, ठीक है, अगर यहां पर आ होता तो हम कहते हैं इट इज अ लार्जर स्कीम, ये एक ज्यादा बड़ा मंसूबा है, ये एक ज्यादा बड़ा मंसूबा है। लेकिन चूंकि आ नहीं है तो हम एक नहीं बोलेंगे। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है, ये एक बड़ा मंसूबा है नहीं बोलेंगे। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है। सेंटेंस नंबर 12, दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। लार्जर ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़े। स्कीम्स, देखिए अब स्कीम, स्कीम इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि स्कीम्स यानी मंसूबे, मंसूबा नहीं मंसूबे, क्योंकि दीज है यहां पर। लार्जर ज्यादा बड़े, स्कीम्स मंसूबे, 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 लार्जर स्कीम्स ज्यादा बड़े 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 मंसूबे। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। तवज्जो फरमाइए, इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठिए तमाम सब्जेक्ट सीखिए, इम्तिहान में ज़बरदस्त नंबर्स हासिल कीजिए, अपने पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद या रफ्तार के साथ सीखिए और घर बैठे वीडियोस के जरिए सीखिए। जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और जितनी बार चाहे सीखिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, BSc BCom BBA MSc MCom MBA, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथ बिजनेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स। हमारी वेबसाइट याद रखिएगा www.inglu.world। इस पर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये कोर्सेज लॉन्च होते रहेंगे। और इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ है। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।